नमस्कार एंड वेलकम बैक टू जियोपॉलिटिक्स 365 जहां पर हम इंडिया की फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड इश्यूज को डिस्कस करते हैं। रिसेंटली इंडिया में जो यूएस के एम्बेसडर हैं उन्होंने भारतीय थल सेना की जो वेस्टर्न कमांड है उसको विजिट किया है और उनके साथ अमेरिका की जो इंडो पैसिफिक कमांड है, जो साउथ एशिया इंडो पैसिफिक का जो रीजन है उसके ऊपर रिवीजन रखती है और जो अमेरिका की लार्जेस्ट और सबसे बिगेस्ट कमांड है उसका जो हेड है वो भी उनके साथ में थे। और जब से ट्रंप ने सर्जियो गोर को इंडिया में एज ए अमेरिका का न्यू एम्बेसडर अपॉइंट किया है, वो पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी के कारण, चाहे वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो कन्फ्लिक्ट हुआ था उसके बाद जो सीज फायर का क्रेडिट लिया वो हो, या फिर इंडिया के ऊपर जो रशियन ऑयल खरीदने के कारण जो टैरिफ इम्पोज की थी, ट्रंप की इन सभी पॉलिसीज़ के कारण दोनों कंट्रीज़ के बीच जो कड़वाहट आई थी उसको कैसे भी करके दूर किया जाए। और डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के प्रति जो फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट की है, इस फॉरेन पॉलिसी ने अमेरिका के जो इंटेलेक्चुअल पर्सन है, जो लंबे समय से फॉरेन पॉलिसी को ट्रैक करते आ रहे हैं या फिर रिसर्च करते हैं, फॉरेन पॉलिसी के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, उन लोगों को भी इस बात पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि क्या अमेरिका ने जो फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट कर रखी है हमें इंडिया के प्रति, लॉन्ग टर्म में वो अमेरिका को बेनिफिट करेगी या नहीं करेगी, या फिर इस फॉरेन पॉलिसी के कारण इंडिया अमेरिका से और अधिक दूर चला जाएगा, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ के अंदर जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो हद से अधिक बढ़ चुका है। हाल ही में सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो वायरल हुई थी जो मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा। उस वीडियो के अंदर जो अमेरिकन्स हैं वो इस बात को डिस्कस कर रहे हैं कि इंडिया को अमेरिका के नज़दीक कैसे लाया जा सकता है। वो ऑप्शन डिस्कस कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान को पूरी तरीके से आइसोलेट करके इंडिया को नज़दीक लाया जा सकता है। पहले आप ये वीडियो देखिए। Alliance with India. I think Ms. Ford, I think you said there will never be a formal alliance between the U.S. and India. Um, if a new administration were to come in, or even this administration, and they wanted to make India their top priority, what, in a big scheme of things, what is a big idea that the U.S. could offer India that they would care about the most? Would it be breaking relationships with Pakistan or something like that? Or what would they want that would be a big thing that could really build trust between the U.S. and India? अमेरिका के जो पॉलिसी मेकर हैं, जो फॉरेन पॉलिसी को डिज़ाइन करते हैं, उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो इंडिया को भी उसी एंगल से देखना चाहते हैं जिस तरीके से वो पाकिस्तान को देखते हैं। यानी कि उनका मानना है कि जिस तरीके से हम पाकिस्तान को डॉलर देते हैं और पाकिस्तान हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है, हम चाहते हैं कि इंडिया भी उसी तरीके से अमेरिका के साथ खड़ा रहे, और ऐसा पॉसिबल किसी भी एंगल से नहीं है। हाल ही में विदेश मंत्री जो एस जयशंकर साहब हैं, उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दिया गया था कि भारत हमेशा अपनी जो स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी है उसको प्रायोरिटी देगा। यानी इंडिया की जो पॉलिसी है, जो फॉरेन पॉलिसी है, वो इंडिया के अंदर ही डिज़ाइन की जाएगी, भारत के इंटरेस्ट के अंदर ध्यान में रखते हुए, ना कि किसी दूसरी कंट्री इंडिया को डिक्टेट करेगा कि हमें किस तरीके से अपने रिलेशन को दूसरे कंट्रीज़ के साथ रखने हैं। तो बिल्कुल सिंपल भाषा में मेरा कहने का मतलब यही है कि ये बात अमेरिकन्स को अच्छी तरीके से मालूम है, एक कॉमन जो पर्सन अमेरिकन है, कि यदि इंडो पैसिफिक के अंदर अमेरिका को, चाइना को काउंटर करना है तो विदाउट इंडिया की हेल्प के वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जो डिसीजन लिए हैं वो लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखते हुए नहीं, बल्कि शॉर्ट टर्म को ध्यान में रखते हुए जो डिसीजन लिए गए हैं, और इसी के कारण है कि इंडिया के साथ रिलेशन ख़राब हुए हैं। और अभी उन्हीं रिलेशन को सुधारने के लिए जो अमेरिकन एम्बेसडर है पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। और अभी हाल ही में न्यूज़ के अंदर ये भी आई थी कि नेक्स्ट मंथ अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्क रूबियो, वो भी भारत के अंदर आने वाले हैं, और पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट ईयर तक डोनाल्ड ट्रंप पे भी इंडिया के अंदर आएंगे। दूसरी चीज़, इंडियंस के द्वारा सोशल मीडिया के ऊपर इस बात को भी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था कि अमेरिकन एम्बेसडर को वेस्टर्न कमांड के द्वारा इनवाइट नहीं किया जाना चाहिए था। तो यहाँ पर देखिए, ये बिल्कुल औपचारिक मीटिंग थी, एक नॉर्मल जैसे मीटिंग होती है अधिकारियों के बीच में। ऐसा कुछ नहीं है कि जो एम्बेसडर है उसने यहाँ पे अपना कोई सीक्रेट एजेंट अपॉइंट कर दिया हो या फिर उसने कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन यहाँ से निकाल दिया हो। ये बिल्कुल एक औपचारिक मीटिंग है, और ये पहली बार नहीं है जो यूएस एम्बेसडर ने किसी वेस्टर्न कमांड को, इंडिया की जो किसी थल सेना के कमांड को विजिट किया है। इवन भारतीय सेना के जो ऑफिसर है वो भी टाइम टू टाइम अमेरिका के किसी कमांड को विजिट करते रहते हैं। और यदि मैं आपको लेटेस्ट एग्जांपल दूं तो नवंबर 2025 में इंडियन नेवी के एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने भी जो अमेरिका की इंडो पैसिफिक कमांड है उसको विजिट किया था, और वहाँ के अधिकारियों के साथ सिक्योरिटी से पर्सपेक्टिव से जो बातचीत की थी। और भी यदि एग्जांपल दूं तो मैं आपको 2022 के अंदर जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने भी इंडो पैसिफिक कमांड को विजिट किया था। और एक बार इवन 2022-23 के अंदर इंडिया ने अमेरिका की जो सेंट्रल कमांड है नेवी की, वहाँ पर लाइजन ऑफिसर भी अपॉइंट किया था, क्योंकि हमने अमेरिका के साथ लेमो और कोमकासा जैसे एग्रीमेंट साइन कर रखे हैं। लेकिन इसके बाद भी ये इंडियंस को अच्छी तरीके से मालूम है कि अमेरिका किसी का परमानेंट फ्रेंड नहीं है। अमेरिका हैज़ नो परमानेंट फ्रेंड और एनिमी, ओनली इंटरेस्ट। दूसरी चीज़, ये विजिट
जो यूएस एम्बेसडर की आई है, ये इस टाइम पे विज़िट किया है कि जिस टाइम पे जो आसिम मुनीर है, वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन के अंदर है। क्योंकि आसिम मुनीर की सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि पूरी कोशिश करने के बाद भी, सब कुछ करने के बाद भी, एक हिंदी में कहावत है कि चाट जहाँ तक चाटा जाए, सब कुछ करने के बाद भी आसिम मुनीर जो ट्रंप को खुश नहीं कर पा रहे हैं। और इसके लेटेस्ट एग्जाम्पल भी देखे गए थे। क्रिटिकल मिनरल, वो मिनरल जो आसिम मुनीर अमेरिका को बेचने के लिए पहुंचे थे, स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप को, उस क्रिटिकल मिनरल की अमेरिका ने मीटिंग भी ऑर्गेनाइज कर ली और आसिम मुनीर को इनवाइट भी नहीं किया गया। इंडिया की तरफ से एस जयशंकर को बाकायदा इनवाइट भी किया गया था और उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट भी किया था। और दूसरी चीज़ जो पाकिस्तानियों को सबसे ज़्यादा परेशान करती है, वो ये कि आसिम मुनीर के द्वारा इतना सब कुछ करने के बाद भी पाकिस्तान के ऊपर इंडिया से ज़्यादा टैरिफ इम्पोज कर रखा है। और हाल ही में रिपोर्ट्स ये निकल के सामने आई थी कि पिछले साल अमेरिका ने जो पैसा खर्च किया था अमेरिका के अंदर अपनी लॉबिंग करने के अंदर, उस पैसे के अंदर अचानक गिरावट आई है। लास्ट ईयर पाकिस्तान ने अपनी लॉबिंग करने के लिए लगभग इंडियन करेंसी के अंदर मैं बताऊं तो 45 करोड़ रुपए खर्च किए थे और पाकिस्तान की करेंसी में ये लगभग 150 से 200 करोड़ रुपए की अमाउंट थी। और इस अमाउंट के अंदर सडनली अचानक गिरावट आया है। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान ने जो इन्वेस्ट किया था अमेरिका के अंदर लॉबिंग करने के अंदर, ट्रंप को खुश करने के लिए, उसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट पाकिस्तान को अभी नहीं मिलता दिखाई दे रहा है। तो इंडिया में यूएस के जो एम्बेसडर हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इंडिया और यूएस के जो रिलेशन है उनको वापस ट्रैक के ऊपर लाया जा सके। मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या इंडिया को अमेरिका के ऊपर फॉरेन पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से विश्वास करना चाहिए? क्या अमेरिका को रसिया से ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए? क्या अमेरिका को एज ए फ्रेंड सोच के हमें आगे बढ़ सकते हैं? आपका इसके बारे में क्या सोचना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड यदि आप भी फॉरेन पॉलिसी में इंटरेस्ट रखते हैं तो जियो पॉलिटिक्स 365 चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।